ये तोड़ना है। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की क्या खबरें आ रही हैं अंशिका? मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी तक बड़े बड़े चेहरे जो हैं, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर पहुंचे, इसके अलावा प्रहलाद पटेल भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। हालांकि जीत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन जनता ही जनार्दन, क्योंकि देखिए जनता आज क्या सोच रही है और जनता का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भूपेश बघेल की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल जो अब नजर आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा रमन सिंह को भी, रमन सिंह भी काफी एक्टिव नजर आ रहे थे आज मैदान में। लेकिन उससे उन्होंने पहले फेज में ही वोट डाल दिया था। आज वो सिर्फ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कहा कि देखिए दूसरे चरण में भी अच्छा खासा हमें सपोर्ट जनता का मिलेगा। बिल्कुल। और सोनवानी में 100% वोटिंग है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालाघाट से बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी का सबसे कम वोटर वाला मतदान केंद्र जरूर है, लेकिन 100% वोटिंग हो गई। आदिवासी बाहुल्य गांव सोनवानी कहलाता है और सोनवानी के लोगों ने, वोटर्स ने बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया। मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग पूरी हो चुकी है। 100% वोटिंग, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज। भूपेश बघेल की तस्वीर आप लोग को हम दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं मतदान केंद्र। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पाटन से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और विजय बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनके सामने जबरदस्त मुकाबला। पुनीत, बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। अमित जोगी भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं और इस वक्त भूपेश बघेल पहुंचे हैं अपने मताधिकार का। सबको अधिकार है ना, तो सबको अधिकार है, तो क्या बड़ा क्या छोटा सब बराबर हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मतदाता के तौर पर पहुंचे हैं मतदान केंद्र, और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाटन सीट से प्रत्याशी, कड़ा मुकाबला। सामने है सांसद विजय बघेल, जो इस बार विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले जब वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे तो तमाम लोग थे वहां पर, उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए, लेकिन कैजुअल बातचीत थी ये। और देखिए भूपेश बघेल अभी थोड़ी ही देर में मीडिया से भी रूबरू होंगे। वोट देने के बाद वो क्या कहते हैं ये देखना बहुत खास होगा, क्योंकि इतने समय से हमने उन्हें चुनावी मंच पर ही सुना है और तमाम तरीके से हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला, बीजेपी पर कई आरोप वो लगाते हुए नजर आए। लेकिन आफ्टर वोटिंग के बाद जब वो उंगली पर वो वोट वाली स्याही लेकर आएंगे खिलते हुए चेहरे के साथ, तो फिर वो क्या बोलेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। भूपेश बघेल को आप देख रहे हैं जहां वो वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, वोट डालते हुए भूपेश बघेल, और बहुत ध्यान रखना होता है वोटिंग के वक्त। जब वोटिंग करने आप जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना होता है, तो उस हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल, वैसे तो मतदाता को कभी नहीं बताना चाहिए कि उसने अपना मत किसे दिया है, लेकिन भूपेश बघेल ने किसे मत दिया है ये सबको पता है, जाहिर सी बात है। अब आ गए मीडिया से रूबरू होने वाले हैं, वोटिंग कर दी है, और देखिए ये निशान दिखाते हुए, स्याही दिखाते हुए, उंगली पर जो स्याही लगी है वो दिखाते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। प्रसन्न चित्त मुद्रा में भूपेश बघेल यहां नजर आ रहे हैं। भरोसा फिर से शायद जताएंगे। तो देखिए अब मीडिया से बस कुछ ही देर में, क्योंकि वहां प्रोटोकॉल होता है कि आपको इतनी दूरी के बाद ही आप मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, कुछ आप बात कह सकते हैं। मतदान केंद्र की सीमा जो होती है उससे बाहर ही आके आप दीवालों पे लिखने लगे। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब रिश्ते दीवालों पे लिखने लगे तो मैं यही कहूंगा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, किसको इशारा कर रहे हैं सर? जो अपने आप दीवालों में रिश्ते लिखने लगे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। क्या टारगेट है सर? 75 पार। 75 पार। तो ये मुस्कुराहट क्या आपको लगता है 75 पार की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 75 पार के साथ साथ सीएम वो हाईकमान तय करेगा। राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन पहली बार साइन किया था, इस बार भी मुख्यमंत्री जी उनका बड़प्पन है। अब जो वो कहें उसका इशारा जो भी समझे आप, आगे बढ़ जाइए ना। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले बातचीत हमारी सही, और उन्होंने कहा कि पर मौजूद है रिश्ते में हम के सवाल हमारे बाप लगते हैं। जाहिर तौर पर विजय बघेल को ये मैसेज दिया है और कहा है कि अब इस बार जो है वो 75 पार होगी। तो लोकतंत्र की सबसे सशक्त तस्वीर के रूप में उन्होंने उंगली दिखाई। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
तो ये हमारी सहयोगी ममता बड़ी जुझारू पत्रकार हैं, बड़ी जुझारू पत्रकार हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री से अगर बात की है तो हमारी सहयोगी ममता ने, और देख सकते हैं कि सांसें जरूर उनकी फूल रही थी क्योंकि वहां कितनी भीड़ थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो रिश्ते लिख रहे हैं दीवारों पर, रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। काका, वैसे काका छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कहा भी जाता है, लेकिन मुकाबला जो है वो पाटन में है।